हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चिता इंग्लिश क्लास। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक जो कि टेंस है। हम लोग पहले भी टेंस पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली और काफ़ी स्टेप बाय स्टेप टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस के बारे में डीपली बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 तरह का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड। देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को कि कौन कौन सा पार्ट है इसका। सबसे पहले देखते हैं, इसका नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू रहता है। इम्परफेक्ट, क्रिया खत्म नहीं होता है, अभी चल रहा होता है। नंबर 3 है परफेक्ट, यानी कि क्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुका है प्रेजेंट में ही। और नंबर 4 है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि क्रिया थोड़ा सा खत्म हुआ है और अभी कंटिन्यू है और अभी क्रिया चल रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आखिर हम लोग जानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, कैसे है, किस तरह से पहचानेंगे। तो सबसे पहले उसको पहचानने का तरीका है, वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हैं, ते हैं रहता है। ये है उसका पहचानने का तरीका। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिसके माध्यम से हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वह खाना खाता है, ये एक सेंटेंस। ही इट्स फूड, ही इट्स फूड। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस, जिसको कि हम लोग V5 भी कहते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग यूज़ करते हैं V5 प्लस अदर वर्ड। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, सब्जेक्ट प्लस V1, लेकिन यहाँ पे V5 ना लग करके यहाँ पे V1 लग रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, जबकि दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंडर में आ रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। प्लस अदर वर्ड। एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, वे लोग खाना खाते हैं। वे लोग, यहाँ पे देखते हैं वे लोग है, यहाँ मैं है, वहाँ वह है। इन तीनों ही सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, यहाँ मैं है, यहाँ वे लोग है। वर्ब हम लोग देख रहे हैं तीनों में सेम है, खाता है, खाती है, खाते हैं। ये 3 सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग देखते हैं तीनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, इसको हम लोग डीपली समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग टेंस पे पकड़ बना सके। देखते हैं, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को लेते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, तीनों में सब्जेक्ट 3 तरीके का है और यहाँ पे V5 लग रहा है, यहाँ पे V1 लग रहा है, यहाँ भी V1 लग रहा है। इसी को स्टूडेंट समझने के लिए कि आखिर पे कहाँ पे V1, कहाँ पे V5 लगता है और कहाँ पे V1 और कहाँ पे S लगाना है, कौन से वर्ब में S लगाना है, कौन से वर्ब में ES लगाना है, ये हम लोगों को डीपली समझना होगा। इसी को समझने के लिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पर्सन। पर्सन के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आखिर ये पर्सन है क्या। अगर हम लोग पर्सन को समझ जाते हैं तो हम लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि V5 और V1 क्या है और कहाँ पे हम लोग वर्ब में V1 और कहाँ पे वर्ब में V5 का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि पर्सन क्या है। पर्सन को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, सेकंड पर्सन यानी कि यू योर, और थर्ड पर्सन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है इंग्लिश ग्रामर में, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक, ही, सी, इट, वन नेम, कोई भी एक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी एक वस्तु हो। प्लूरल, दे, टू और मोर नेम और थिंग्स, कोई भी चीज़ हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और वी हो, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, आई और वी हो सब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में वर्ब में ना तो हम एस और ना ही ES लगाते हैं। एग्जाम्पल, मैं जाती हूँ, आई गो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 लग रहा है। इन अदर वर्ड, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, यहाँ पे वर्ब में गो है, वर्ब में यहाँ पे V1 लगा है, यहाँ पे S और ES नहीं लग रहा है।
अब हम लोग वी लेते हैं, हम लोग जाते हैं, वी गो, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, हालांकि ये प्लूरल है लेकिन चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसीलिए यहाँ भी वी1 का ही यूज हुआ है। अब इसी का निगेटिव देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जब सब्जेक्ट में आई और वी का हम लोग यूज़ करते हैं तो वर्ब में हमेशा V1 यानी कि भी हमेशा 1 होगा, 2, 3, 4, 5 का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि हम लोगों को फोकस करना है सब्जेक्ट के ऊपर। अब इसी का निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव में क्या होगा। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगता है। जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद ऐसे सेंटेंसेस में डू नॉट का यूज़ करते हैं, डज का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि टेंस का रूल है, स्पेशली प्रेजेंट टेंस का रूल है कि जब भी हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हम बिना डू या डज के कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझना होगा कि कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब सब्जेक्ट रहेगा आई या वी तो हर हाल में नेगेटिव सेंटेंसेस को हम डू नॉट लगा करके ही कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं सेकंड पर्सन यानी कि यू, योर। हम लोग जानते हैं कि जो रूल हम लोग फॉलो कर रहे थे अभी फर्स्ट पर्सन में, सेम वही रूल सेकंड पर्सन में भी हम लोग को फॉलो करना है, यानी कि वर्ब में यहाँ भी जब हमारे सेंटेंस में यू और योर हो तब हमें वर्ब में एस और एस नहीं लगाना है, सेम फर्स्ट पर्सन जैसा ही करना है। एग्जाम्पल, तुम पटना जाते हो, यू, तुम पटना जाते हो, यू गो टू पटना। सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड, यानी कि जब हमारे सेंटेंस में यू आए तब भी वहाँ पे हमें V1 का ही यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि यहाँ भी सब्जेक्ट यू है और जब सब्जेक्ट यू हो तो हमें हमेशा हर हाल में V1 का ही इस्तेमाल करना है, V2, 3, 4 या 5 का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ भी हम लोगों को देखना है स्पेशली सब्जेक्ट को ही देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सेकंड है योर, तुम लोग पटना जाते हो, यू गो टू पटना। यू को हम लोग तुम भी कहते हैं हिंदी में, यू को हम लोग तुम लोग भी कहते हैं, यानी कि तुम और तुम लोग दोनों को ही हम लोग इंग्लिश में यू कहते हैं। तुम लोग पटना जाते हो, यू गो टू पटना, यानी कि अगर प्लूरल भी हो तभी भी हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जब यूज़ कर रहे हैं यू का तो V1 ही होगा, V2 या V3 का यूज़ हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, यानी कि यू गो टू पटना। इसी का निगेटिव देखते हैं हम लोग कैसे होगा। निगेटिव सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन की तरह सब्जेक्ट में डू नॉट लगेगा, यानी कि तुम पटना नहीं जाते हो। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम पटना नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू पटना। सेम यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, सेकंड पर्सन में भी ये रूल है, यानी कि अगर यू योर हो हमारे सेंटेंसेस में तो हमें वहाँ डू नॉट का ही यूज़ करना है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पे हम लोगों को दोनों अलग अलग समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिंगुलर क्या है। जैसा कि सिंगुलर जानते हैं एक वचन, एक व्यक्ति या वस्तु रहता है, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, यानी कि दे, यानी कि वे लोग, दो नाम या ज़्यादा नाम या कोई भी चीज़ हो, दो या दो से ज़्यादा, उसको हम लोग प्लूरल टेंस कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। बिट्टू थोड़ा स्टूडेंट्स प्लूरल देखते हैं, दे, टू और मोर नेम, या कोई भी चीज़ हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग प्लूरल के रूप में जानते हैं, यानी कि बहुवचन। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वर्ब में जब सिंगुलर हो, हमारे सेंटेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ही बॉयज़ के लिए, सी गर्ल्स के लिए। वर्ब में जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर, ही, सी, इट या कोई भी एक चीज़ हो, कोई भी एक नाम हो, तब उस कंडीशन में वर्ब में ना तो एस लगाते हैं ना ईएस लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाना खाता है, ही इट्स फूड।
इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, सब्जेक्ट ही है यानी कि वह है, वह सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब में एस लग रहा है, इसी बात को फोकस करना है। स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे यस लगाना है। तो मैं यहाँ पे बार बार फोकस कर रही हूँ कि सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब में एस का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर तब हर हाल में यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंपल नोट तो लिखते नहीं है, डू या डज ही लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे डज नोट का यूज़ करेंगे, डज नोट, यानी कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ही, सी या कोई भी वन नेम या सिंगुलर हो, तब वहाँ पे केवल आई को छोड़ करके, क्योंकि आई इंग्लिश ग्रामर का एक अपवाद है, आई सबसे हटके है, उसका यूज भी कुछ खास होता है। आई भी हालांकि सिमिलर होता है एजनेस, बट आई का बात मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई बिकॉज इट्स ए स्पेशल वर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं ही डज नॉट ईट फूड, यानी कि जब भी ही लगा हो, जब भी सी लगा हो, कोई भी एक नाम हो, कोई भी एक चीज़ हो, तब वहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स प्लूरल में, देखते हैं दे यानी कि वे लोग, दो नाम, दो चीज़ें, दो स्थान, उसे ही हम लोग कहते हैं प्लूरल, या उससे ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कहते हैं प्लूरल। एग्जाम्पल लेते हैं, राम और मोहन पटना जाता है। एक सेंटेंस है यहाँ पे, राम और मोहन पटना जाता है। यहाँ पे राम भी है स्टूडेंट्स और मोहन भी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो है, यहाँ पे राम है और मोहन है, दो है, यानी कि सब। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं, राम और मोहन पटना जाता है। यहाँ पे दो नाम है, दो नाम है, यानी कि ये प्लूरल हो गया है, राम भी है, मोहन भी है, दोनों को हम लोग एक मान के चल रहे हैं सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बीच में है और है यहाँ पे बीच में। राम और मोहन पटना जाता है, राम एंड मोहन गो टू पटना। चूँकि यहाँ पे दो नाम था यानी कि ये प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ पे वर्ब में ना तो यहाँ पे एस लगा है ना एस लगा है, हालांकि यहाँ पे नाम ही है, बट ये सिंगुलर नहीं है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो चुका है, दो नाम जुड़ा हुआ है एक साथ, ठीक है। इसीलिए यानी कि जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, दो नाम हो, दो से ज़्यादा नाम हो, अनेक नाम हो, अनेक चीज़ें हो, तब वहाँ पे हम भी वन का ही यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ भी टू का यूज़ नहीं करते हैं। और इसका नेगेटिव भी स्टूडेंट्स डू नॉट ही यूज़ होता है। मैं इसे ऊपर लिख दे रही हूँ, मैं इसे ऊपर लिख दे रही हूँ। राम एंड मोहन डू नॉट गो टू पटना। चूँकि यहाँ पे दो नाम था स्टूडेंट्स एक साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग एक मान के चलते हैं, ये प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे डू नॉट का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे डज नॉट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि जब भी हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव का यूज़ करते हैं तो बिना डू नॉट या डज नॉट का हम लोग उसको नहीं बना सकते। सिंपल राम नॉट गो टू पटना नहीं कर सकते हैं, चाहे डू नॉट का यूज़ करेंगे चाहे डज नॉट का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव में भी सेम है, यानी कि प्रश्नवाचक में भी या तो डू लगता है या तो डज लगता है। सिंपल हम लोग नॉट का या सिंपल इसका इंट्रोगेटिव नहीं लगा सकते, वो मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूँगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या तीनों में खास है, आप लोग थोड़ा समझ लेना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या खास है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तीनों में कॉमन क्या है, एस या ईएस, एस या ईएस नहीं लगता है, एस या ईएस नहीं लगता है फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में भी नहीं लगता है वर्ब में एस या ईएस, और थर्ड पर्सन में भी नहीं लगता है। लेकिन कहाँ नहीं लगता है, प्लूरल में, क्योंकि थर्ड पर्सन दो है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो केवल और केवल इन चारों टाइप्स में एक ही ऐसा टाइप है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, सी, इट, एक नाम या एक चीज़ या एक स्थान कोई भी हो, तब वहाँ पे हम लोग एस या एस वर्ब में लगाते हैं। और बाकी
एक, दो और ये तीन, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इन तीनों ही चीज़ों में हम एस या ईएस का यूज़ वर्ब में नहीं करते हैं। केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही एस या ईएस का यूज़ किया गया है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही डज नॉट का यूज़ किया गया है। अदर इन तीनों पार्टीशन में कहीं भी, तीनों भाग में कहीं भी डज नॉट या एस ईएस का यूज़ नहीं किया गया है। केवल और केवल सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट जहाँ हो सिंगुलर वहीं पे केवल यूज़ किया गया है एस या ईएस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख चुके हैं कि पर्सन के हिसाब से ही यहाँ पे डू और डज का हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस को किस तरीके से आप लोग 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से ही बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। तो देखते हैं वो 6 तरीका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वह खाना खाता है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोग ऑटोमेटिक सेंटेंस भी बोलते हैं। ही इट्स फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वर्ब में एस। लेकिन यहाँ पे अगर मैं होता, यहाँ पे अगर मैं होता तो यहाँ पे एस नहीं यूज़ होना चाहिए था, एस यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए था। सब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, यानी कि अगर यहाँ पे मैं हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, तो यहाँ पे V1 होना चाहिए था, एस ईएस नहीं लगना चाहिए था। ये पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पर्सन वाले पार्ट में। वह खाना नहीं खाता है, ये निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल किया गया। वह खाना नहीं खाता है। ही डजंट ईट फूड, यानी कि अगर यहाँ भी मैं होता तो यहाँ पे डजंट की जगह डोंट का यूज़ होना चाहिए था। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरू में क्या हो, क्या से शुरू होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है, इनकी प्रश्नवाचक सेंटेंस वो डू या डज से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि सिंगुलर है वह है डज ही ईट फूड, यानी कि स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज या डू का यूज़ करते हैं, डजंट या डज या डू का यूज़ करते हैं, तब हर हाल में वहाँ पे V1 ही हम लोग यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे हम लोग हर हाल में V1 का ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है क्या वह खाना नहीं खाता, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों ही इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। क्या भी है और यहाँ पे निगेटिव नहीं भी लिखा हुआ है, तो कैसे बनता है डज ही नॉट ईट फूड या डजंट ही ईट फूड। दो तरीके से बना सकते हैं आप लोग इसको, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, डजंट या डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 5th, वह खाना क्यों खाता है, यहाँ पे क्यों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे क्यों की जगह कब, कैसे, कहाँ या कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते थे। इस तरह का WH वर्ड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे WH का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, WH वर्ड को ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जिसका हम लोग शुरू करते हैं, शुरू होता है W से या H से, उसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड, यानी कि वाई, व्हेन, हु, वेयर, विच, हाउ। ठीक है, ये है आपका WH वर्ड। तो इस सेंटेंस में भी हम लोग WH वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस है ये, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, WH वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई डज ही ईट फूड, यानी कि WH वर्ड होगा, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर V1 लगाते हैं और अदर वर्ड। एक अंतिम स्टेप है इसका, वह खाना क्यों नहीं खाता है, यानी कि इंट्रोडक्टरी प्लस निगेटिव दोनों ही का यूज इसमें किया गया है। वह खाना क्यों भी इसमें है, निगेटिव नहीं भी दिया हुआ है। ठीक है, वाई डज ही नॉट ईट फूड या वाई डजंट ही ईट फूड। वाई डज ही नॉट, या तो आप इन दोनों को, नॉट को और डज को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो डजंट या डोंट हो जाता है, उसी का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रही हूँ। डजंट, वाई
डज ही नॉट, वाई डजंट ही ईट फूड। यानी कि ये हो गया हमारा 6 तरीके का प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कन्वर्ट करने का तरीका, कैसे और कहाँ पे डू लगाएंगे, कहाँ पे डज लगाएंगे, ये पर्सन में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और कहाँ पे डजंट, कहाँ पे डज नॉट लगता है वो भी इसमें क्लियर किया जा चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो 6 तरीके का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा तरह से क्लियर हो चुका होगा। कहाँ पे डू का इस्तेमाल आप लोग को करना है, कहाँ पे डज का इस्तेमाल करना है, ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के खास डिमांड पे वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप लोग को थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।